Hello everyone, welcome to Learning Grammar. I am Abhijit Yadav and today we are going to discuss, as you see, assertive sentence. लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दें, जब जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन उसकी चली जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि सेंटेंस और सेंटेंस के काइंड्स मैंने उनको मीनिंग के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे बांटा था। तो उन्हीं में से मैंने जो मीनिंग के आधार पे पहला असर्टिव सेंटेंस बताने के लिए आपको बताया था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए जो भी मैं ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप मेरा आपसे ये वादा है कि आप कभी भी इन सेंटेंसेस के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो को कभी स्किप ना करें, इनको पूरी लास्ट तक देखें और इससे आपको मालूम चलेगा कि आप कभी भी आने वाले समय में भी कभी भी सेंटेंस के बारे में नहीं भूलेंगे। तो चलिए असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य उसे कहते हैं कि आप सीधे सीधे सरल बातों में आप किसी से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसमें आपकी जो भी बात कहना चाहते हैं, आप जो भी आपका सेंस है वो अपनी बातों के द्वारा उन तक पहुंचा देते हैं। अब इसी में अगर मैं बोलूं कि इसका मैं बीच वाला फिर से स्ट्रक्चर लेता हूं कि सब्जेक्ट भी हो जाए, वर्ब भी हो जाए और ऑब्जेक्ट भी हो जाए, तो आपको इतना पता होगा कि वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों का प्रयोग करके अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं असर्टिव सेंटेंस, तो एग्जांपल मेरा जाएगा राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा राम, इज प्लेइंग है हमारा वर्ब और फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ब को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो इज जो है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग जो है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब। अब यहाँ पे अगर मैं इसका हिंदी में बताऊं तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक कथन दे रहा हूँ और उस कथन को ही अगर मैं वाक्य के रूप में प्रयोग करता हूँ तो वही हमारा हो जाता है वाक्य, कथनात्मक वाक्य। अब इसी को अगर आपको ये भी पता होगा कि इस असर्टिव सेंटेंस को ही हम दो भागों में बांटते हैं, उसमें से एक हमारा होता है सकारात्मक वाक्य जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेशन सकारात्मक। ठीक, तो अफर्मेशन को ही अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में माना जाता है, सकारात्मक वाक्य। और उसके बाद से एक नकारात्मक सेंटेंस होता है जिससे कि आपको ये मालूम चलता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ राम खेलता है तो मैं कह रहा हूँ कि राम नहीं खेलता है। ठीक, राम नहीं खेल रहा है। तो उस सेंस में अगर सकारात्मक सेंस में लेके जाऊं तो राम खेल रहा है, ये हमारा सकारात्मक सेंस हो गया। लेकिन अगर उसी को मैं निगेटिव बोलूं, नहीं खेलता है, तो सीधे सीधे हो जाएगा कि राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि हम कहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं होगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि असर्टिव सेंटेंस को आप दो हिस्से में बांट सकते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव और दूसरा हमारा निगेटिव, सकारात्मक। शॉर्ट में इसको मैं पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलता हूँ और निगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक। शॉर्ट में इसको हम क्या बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में अगर नहीं का बात नहीं आता है तो वो हमारा अपने आप हो जाता है सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें कि आप देख रहे हैं कहीं पे भी निगेशन, ना का भाव नहीं आ रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर मैं ये लिख दूं, इसका हिंदी में अगर मैं लिखता हूं कि राम फुटबॉल
खेल रहा है, तो ये हमारा सकारात्मक सेंस दे रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं लिख दूं कि राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो ये सेंटेंस अपने आप हो जाता है हमारा निगेटिव, नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो अगर आपको ये पता हो गया तो मैं आपको यही भी बता देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ढूंढ लो, और आपको अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में ही आपको लगा देना है केवल और केवल नॉट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद से तुरंत आपका आ जाएगा नॉट, और उसके बाद से ही हमारा आएगा मेन वर्ब। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा, जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि असल में ये नॉट हमारा एडवर्ब है। और एडवर्ब को अगर आप ध्यान से देखें, एडवर्ब को मैं दो हिस्से में अगर बांट दूं तो ये एडवर्ब, एक तरफ एड यानी कि एडजेक्टिव, और एक तरफ हमारा हो गया वर्ब। यानी कि एडवर्ब जो होता है मुख्य रूप से इसका प्रयोग एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने के लिए होता है। तो आप इसका प्रयोग आगे देखेंगे तो इस एडवर्ब के ही रूप में जब हम नॉट का प्रयोग करते हैं, मैंने बोला कि वर्ब की विशेषता बताता है, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब हो गया ये, और इसी मेन वर्ब की विशेषता बता रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नोट को डाल लेते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन के रूप में, तो ये कार्य को बताने लगेगा कि कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ढूंढ लीजिए। अगर नहीं भी है, अगर सेंटेंस अगर कोई है ऐसे कि इसको मैं हटा रहा हूं, राम प्लेस अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको इस पे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्या होगा। जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा मैं तो वहां पे ये बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है डू और डज। ठीक, आपको जब टेंस पढ़ा होगा आपने या फिर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब डू डज कहाँ कहाँ लगता है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ हमारा लगता है डू। थर्ड पर्सन अगर कोई भी सिंगुलर है या फिर कोई नाउन है या फिर कोई कुछ भी सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो उसके साथ से हमारा लगता है डज। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड पर्सन तीसरा आदमी, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि राम हमारा थर्ड पर्सन हो गया, और राम थर्ड पर्सन हो गया तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा डज, निगेटिव बनाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राम डज, और अभी मैंने बोला, और एक बात आप ध्यान रखें कि जैसे ही आप डज लगा रहे हैं आपके साथ ये जो आने वाला एस है ये हट जाएगा। ठीक, तो ये हटा, डज को ही, प्लेस को ही हटाया हमने, तो डज और प्ले में हमारा डिवाइड हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप वर्ब को डिवाइड कर दिए, ये वर्ब है हमारा, इस वर्ब को डिवाइड कर दिए हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, और उसी के बीच में हमको लिखना है क्या, नॉट। राम डज नॉट प्ले, राम खेलता नहीं है। ठीक, अब इस सेंटेंस में अगर आपको देखा जाए तो राम आपको मिला ही है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब अपने आप दिया हुआ है, मेन वर्ब आपको दिख ही रहा है, ऑब्जेक्ट है ही। हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, निगेटिव बनाना है, आप इन दोनों के बीच में डालेंगे नॉट, यानी कि इज और प्लेइंग के बीच में हमारा हो जाएगा नॉट। तो राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बहुत आसान है। ठीक, अगर आपको सेंटेंस मिल जाता है, वर्ब को दो हिस्से में बांट दीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में सीधे सीधे आप डालिए नॉट, और आपका सेंटेंस निगेटिव बनके तैयार है। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव कर सकते हैं, और असर्टिव सेंटेंस तो यही है, कथनात्मक वर्ब। तो मुझे आशा भी है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे दिक्कत होती है, या फिर इन सारी चीजों जो कि मैंने पहले बताया है उन सारी चीजों में आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है, मैं उनके बारे में आपको सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक, तो इस तरह से अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी नहीं देखी है तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दे रहा हूँ, आप उनको देख लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।